नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग खान सर का जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 15 है। तो आज वो देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन पर डे पहुँच सके आपका सेट का। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 15 खान सर बुक। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि संदर्भित नहीं करता। महासागरीय गतिविधि नहीं करता। प्रवर्तन, तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं। तो कौन नहीं करता? पहला एक नंबर प्रवर्तन आपको महासागरीय गतिविधि नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दूसरा का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? झूमुर। झूमुर जो नृत्य होता है वह चाय के बागान में काम करने वाले जो जनजाति होता है उन लोगों का नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 करा कि द अदर साइड ऑफ लाइसेंस वाइसेम फ्रॉम द पार्टीशन फ्रॉम इंडिया नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन? उवर्सी बुटालिया। उवर्सी बुटालिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? तो कौन संधिपाद है? जोग, सहस्त्रपाद या कृतपन्ना या तो घोंगा। तो 4 का आपको 2 नंबर रहेगा सहस्त्रपाद। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? आर्मी दिवस। तो आपको हो जाएगा 5 का 4 नंबर 15 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। क्यों 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी दिवस, सेना दिवस। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस और 4 दिसंबर को नेवी दिवस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज का। 6 करा कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? रॉबर्ट क्लाइव कब आया था भारत? तो 6 का आपका हो जाएगा 2 नंबर 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत पहुंचा था, भारत आया था। भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कब्जा संधि कंधा, अचल संधि कोहनी, धुरंग संधि सिर गर्दन या कंदुक, उल्लंघन संधि ऊपरी जबड़ासी। तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ये आपको सही हो जाएगा धुरंध्र संधि सिर और गर्दन का। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 करा कि क्वेश्चन 8 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो कौन सा आपको हो जाएगा? 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन? केन बेतवा, केन और बेतवा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद तंत्र है? तो आपको 9 का आपको 2 नंबर को तंजर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का आप कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 10 का आपको 1 नंबर कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा कार्यकारिणी परिषद से इन लोगों के इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 11 का आपको जगह 2 नंबर कौन? जॉन मेनार्ड किन्स को कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि आपको ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपको गलत है? कौन गलत है? तो सही कौन कौन है 12 का? तो आपको हो जाएगा इसका गोबर सूखा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात होता है, इसका गोबर सूखा होता है। ये थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। हाँ ये बहुत कम थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। 13 का करा इसमें कि इन्हें बहुत ये पसीना आता है। नहीं, इनको पसीना आता नहीं है, गलत बात है। ये स्थलीय आवासों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका जो गलती हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कि बहुत पसीना आता नहीं, इनको पसीना कम आता है। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। तो आपका 13 का जो आंसर होगा वो
2 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले पर, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटे थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का आधार इसको कब पेश किया गया था? तो आपको हो जाएगा 14 का 2 नंबर, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। कब? 24 जनवरी 1947 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। 15 कह रहा है कि आपको किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो 15 का आपको हो जाएगा कब? 4 नंबर, 1990 में इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? 3, अरवदा जेल। ये कहाँ पे आपको है? अरवदा जेल। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो 17 का आपको हो जाएगा कौन? 3 नंबर। कौन? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में 3 सदस्य के द्वारा इस मसौदा को तैयार किया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके बीच किया गया था? 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, जापान सेना और इम्फाल के, मणिपुर इम्फाल के बीच किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 का आपका रहा कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कहाँ पे, किस जिले में? 19 का 4 नंबर, कोरापुट में। कौन? कोरापुट में जी, उड़ीसा कोरापुट जिले में स्थित होता है जी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमराकोंडा, अमराकोंडा जी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अमराकोंडा, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, अमराकोंडा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 का आपकी निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो 20 का आपको 1 नंबर, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किया गया था 1988 में, और जिसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 का ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो आपको 21 का होगा 1 नंबर, आदिति अशोक गोल्फ खेलती है, आदिति अशोक। क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ एक रबी होता है, तो खरीफ फसल कौन सा खरीफ फसल लगा? 22 का 3 नंबर, मूंगफली आपको जो होगा वह खरीफ फसल है। रबी में कौन कौन आता है? मटर आ गया, चना हो गया, राहड़ हो गया, ईख हो गया। 23 में आते क्वेश्चन। 23 का आपको कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। 23 का 2 नंबर। अब करा बैरोमीटर का आविष्कार, अब करा कि बैरोमीटर का पाठ्य अगर अचानक गिरने से आंधी तूफान का संकेत देता है, ठीक है। अब बैरोमीटर का पैमाना क्वेश्चन 24 में आते हैं। 24 का 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट को हस्ताक्षर किए गए थे। अब देखना पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया गया था, गांधी और नेहरू के बीच किया गया था। क्वेश्चन 24 का आपका 4 नंबर। 25 में आते हैं। 25 का रहा कि मिर्गी जिसे बोलते हैं, अपस्मार बोलते हैं, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 25 का आपका 4 नंबर, हृदय। हट हो जाए, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग होता है प्रभावित? तो हृदय होता है आपको। 25 का होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 25 में आते हैं, यानी कि 26 में आते हैं। कह रहा कि नर्मदा नदी महादेश में, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? तो 26 का आपका 2 नंबर, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से
किस वर्ष को अपनाया था? 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 2010 में अपनाया था प्रतीक के रूप में ये बोला। क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा क्या आपको कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ है? तो हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ? 28 का 2 नंबर केरला में हो जाएगा। कहाँ पे? ये केरला में हो जाएगा हिल पैलेस। क्वेश्चन 29 में आते हैं। 29 कह रहा कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सफल राष्ट्रीय और अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। तो 29 का आपका हो जाएगा 1 नंबर 3996 से लेकर 12,375 डॉलर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 करा कि आपको भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? पीर बुधान का मेला कहाँ प्रतिवर्ष लगाया जाता है? तो आपको 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? एमपी में लगाया जाता है। कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश। 31 में आते हैं। 31 कर आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो 31 का आपको हो जाएगा किसके पास? 2 नंबर राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन 32 में आते हैं। 32 का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच या तो यूएस ओपन। तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर विंबलडन सबसे पुराना होते हैं। ठीक है, विंबलडन। अच्छा, सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद कौन होता है? फ्रेंच होते हैं, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद अंतिम में होता है यूएस ओपन होता है। ठीक है। क्वेश्चन 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस होती है? तो भारी गैस होती है आपको कौन? रेडॉन। रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति के रुक जाने से के कारण हो गया था, अपने खेल के दिनों में प्रतिनिधित्व करते थे किसको? किस देश को करते थे प्रतिनिधित्व? 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का था। क्वेश्चन नंबर 35। 35 करा कि राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? किसको किया था? 35 का 2 नंबर सामुदायिक विरासत को किया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। 36 का 2 नंबर नगर निगम का बैठक अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आते हैं। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? कौन बने हैं? तो 37 का आपको 4 नंबर श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार टोटल मिलाकर अभी तक 2024 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इंडिया का एक ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहते हुए 9 बार शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा निर्माण का कारक नहीं होती है? 38 का हो जाएगा 3 नंबर अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। अब आते हैं 39 में आते हैं। 39 कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था। इसका नाम क्या था? तो 39 4 नंबर का सीरी का किला बोलते थे हम लोग उसको। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 40 का हो जाएगा 3 नंबर कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। द गोल्डन बोट। क्वेश्चन नंबर 41। 41 करा कि आपको सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? इनको बोलते थे धर्मशाला बोलते थे। क्या बोलते थे? धर्मशाला। 42 हम बोलते हैं। 42 का आप कह रहा कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया? तो 42 का आपको 4 नंबर सीरिया। कौन? सीरिया। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये की
अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया? तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ किया? आसाम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि आपको भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन को केंद्र खोला है? 44 का होगा 4 नंबर, बांग्लादेश में। 45 में आते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता है? तो कौन जीता आपको? 1 नंबर, नंदिनी गुप्ता जीता है। कौन? नंदिनी गुप्ता। 46 में आते हैं, 46 का आपको कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अगर 46 का 1 नंबर, कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया। 47 में आते हैं, 47 कर आपको कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो 47 का आपको 1 नंबर, बनारस में। 48 करा क्या आपको? विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 48 का आपको 1 नंबर आएगा, 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 49 में आते हैं, 49 करा कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया? बालिकातन कौन देश करता है? आपको 49 का 1 नंबर, अमेरिका और फिलीपींस जो करता है बालिकातन सैन्य अभ्यास करता है। 50 में आते हैं, 50 करा कि आपको कजाकिस्तान ने अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 57 kg में फ्री स्टाइल में श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 50 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? अमन सहरावत। 51 में आते हैं लोग, 51 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन कौन आउटपुट नहीं है? तो 51 देखते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। कौन कौन? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। जबकि स्कैनर, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। और 51 का 2 नंबर होगा, 51 का आंसर नंबर 2 नंबर। स्कैनर जो है क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट है। क्वेश्चन आते हैं 52 में आते हैं, 52 का निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या का उत्पन्न होती है? तो आपको 52 का हो जाएगा विटामिन A की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 52 का 2। 53 में आते हैं हम लोग, 53 का आपको कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 53 का आपको 1 नंबर रहेगा, वही सासाकावा। 54 में आते हैं लोग, 54 करा कि चुंबकीय फ्लक्स इकाई SI में क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स को होती है क्या? वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वेबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आ रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो 55 का आएगा 2 नंबर, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन 56 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग के नुकसान पहुंचाता है, फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? 56 का आपको आएगा 2 नंबर। कौन? माइक्रो वायरस। 57 में आते हैं लोग, 57 करा कि निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक होता है? कौन कौन? शैवाल, फिताकृमि, अमरबेल या तो पेनिसिलियम। तो आपको 57 का हो जाएगा 4 पेनिसिलियम। क्वेश्चन नंबर 58, एक EV बराबर किसके बराबर होता है? एक EV में कितना होता है? तो 58 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, 10 को 24 PB होता है। यानी कि एक जो IB में होता है, एक योटा में होता है 10 तो 24 GB, यानी कि एक पेटा में कितना होता है? 1024 TB होता है जी। और एक EB में 1024 पेटा बाइट होता है जी। 58 में आते हैं 59 में, 59 का आपको कह रहा कि वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो 59 का आपको 4 नंबर, उत्तल दर्पण का हम लोग साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? ड्राइवर अपने पीछे के आने वाले वस्तु को
अच्छा से आसानी से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपको हो जाएगा 277 केल्विन पर सबसे अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि सूर्य की वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर उसकी छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 61 का हो जाएगा 4 नंबर, 2 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 62, 62 करा कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो 62 का हो जाएगा 2 नंबर, अग्नेय चट्टान का। 63 में आते हैं। इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए न्यूनतम भू-स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया। तो 63 का आपका कौन हो जाएगा? 3 नंबर, GSAT-7A। 64 में आते हैं। 64 करा कि आपको कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण को अलग करता है? 64 का 1 नंबर, कौन? प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश एवं इरादतन रूप से डेटा को अनाधिकृत व्यक्तियों के समकक्ष प्रकटीकरण या तो अनाकृत संशोधन या तो नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो 65 का आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपको? 65 का 1 नंबर, डेटा सुरक्षा। 66 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? 66 को 1 नंबर, कार्बन। 67 का निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? कौन इनपुट हो जाएगा? तो 67 का 4 नंबर, माउस जो क्या होगा? इनपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट है। स्पीकर आउटपुट है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। 68 में आते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं? उन पशु को क्या कहा जाता है जो पौधा और पशुओं दोनों खाता है? वो क्या कहलाता है? 68 का 3 नंबर, सर्वाहारी कहलाता है। 69 करा कि आपको कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो आपको होती है 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन होता है? रैम। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आते हैं 70 में। 70 करा कि आपको विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। 70 का 3 नंबर। 71 मनवाते हैं। 71 करा कि अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 71 का 4 नंबर, कौन? ओम पुरी को दिया गया। 72 में बनवाते हैं। 72 करा कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरुआत की है। उस सोशल मीडिया का नाम क्या है? तो 72 का 1 नंबर, हर सर्किल। क्या नाम है? हर सर्किल नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 करा कि आपको कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा कब? ये आपको हो जाएगा आपको 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 करा कि WTO एवं वैश्विक संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत हो जाएगा? 74 का 1 नंबर, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 74 1 नंबर। 75 में आते हैं। 75 करेंट है कि 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था कौन सा? तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार इसको प्रदान किया गया था, ओ किसको मिला था? 75 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, किरण रिजिजू को मिला था। क्वेश्चन नंबर 76 करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं?
तो 76 का होगा 3 नंबर राज्य मंत्री 3 नंबर स्थानीय सरकार के मंत्री वो मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। 3 नंबर 76 का 3 नंबर 77 में आते हैं। 77 का आपका रहा कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत है? तो 77 का होगा 4 नंबर 77 का 4 नंबर इसमें गलत हो जाएगा। इसका लक्ष्य था कि 2020-30 की तक योजना को अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों का प्रशिक्षण प्रदान करना, गलत होगा। 78 में आते हैं कहा कि चंद्रयान-2 जो 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिएगा डेट इसको कि चंद्रयान-2 को कब छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। इस संबंध में कौन सा कथन आपको गलत होगा? अच्छा, अब देखते हैं इसमें सही कौन कौन है। तो पहला क्या कह रहा है कि 78 का 1 नंबर इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को खोज करना था, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका दक्षिण ध्रुव था, गलती आपका ही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्रवेशन मिशन था, हाँ जी, पहले चंद्रयान फर्स्ट को हम लोग प्रक्षेपण कर चुके हैं। सी कह रहा कि इसे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। चौथा कह रहा यह ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी 78 का 1 जो गलत हो जाएगा। 79 कर हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या करा, जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, ताकि क्या हो सकता है कि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है, बिल्कुल सही कहता। 79 का 2 नंबर 80 में आते हैं। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है? तो कौन गलत है? उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा कि सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हरा दिया था और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। वह शाहजहाँ और मुमताज़ का दूसरा पुत्र था, गलत बात है, 80 का गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या कह रहा है कि 18वां शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या 80 का 3 जो गलती हो जाएगा। 81 मनवाते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गया 1707 में। 81 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत होगा? 81 का, तो उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, 81 अगर ऑप्शन बी कह रहा है आपको कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षक था, गलत बात है, इसका सही आंसर होगा, गलती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। साम्राज्य की पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहर के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्रा था। यानी इसका 81 का जो गलती कौन जाएगा? 2 नंबर 82 हम बनवाते हैं। 82 कह रहा है कि आपको कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था? तो 82 का आपको जाएगा 2 नंबर विंबलडन का नहीं हो सका था जी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 83। 83 का रहा क्वेश्चन है आपको कि जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत हो जाएगा जी? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि जालियांवाला बाग की घटना चौरा चोरी घटना के बाद हुई थी, जिनमें प्रश्न गलती बात है, ये तो गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा कि इस घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई जब जनता जालियांवाला बाग में एक सभा को एकत्रित हुई थी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी देखते हैं लोग। सी कह रहा कि जालियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी कैद करने का अधिकार ले लिया था, किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकता था। डी कह रहा ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी। कौन? जनरल डायर। यानी कि इसका आंसर जो होगा आपको हो जाएगा 83 का जो आंसर हो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84।
84 करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है, कौन गलत है। तो देखते हैं, एक ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1857 विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। हाँ बिल्कुल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला करेक्ट, साइमन कमीशन 2028 में बम्बे पहुंचा था। बिल्कुल सही बात है। डी करा कि शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गलत बात है। यानी 84 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 85 में लगाते हैं। क्वेश्चन 85 करा कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। जी कौन गलत है। तो यह शहर के प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। 85 का तो एक सही है, कौन करा गलत है। ठीक है, देखते हैं, इसे 1591 में मोहम्मद कुल्लू कुतुब शाही के द्वारा बनाया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। यह प्लेग का अंत का चिन्हित किया गया था। कुल्लू कुतुब शाही इसको बनाया था, 1591 में बनाया था इसको। जी अगला करा कि मेहराब मकबरों की 4 मंजिला और मेहराब की दीर्घा को सहारा देते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये आपको नहीं हो जाएगा इसमें। अगला कह रहा है कि आपको डी कह रहा है कि आपको यह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की ओर प्रमुख उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया। हाँ बिल्कुल सही बात। यानी इसका जो होगा 85 का 3 गलत हो जाएगा आपको। तो दोस्तों हम लोग का था ये खान सर का सेट नंबर था। टोटल 85 क्वेश्चन इसमें जीएस दिया गया था, तो हम लोग कर चुके हैं। आप लोग बताइएगा आपका कितना इसमें सही और कितना गलती हुआ है। दोस्तों तो अगर आप लोग इसमें चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ताकि आप लोग का अच्छा सेट हम लोग करा सकें। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।